हाँ दीपक, तुमने क्या किया आज? गुड इवनिंग। तो किया क्या आज दिन भर? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैंने फिर से रिपीट कर दिया था बिकॉज एक बच्चा है यहाँ पे, अभी पहली बार आया है, तो उसको उसने नहीं देखा था शायद वीडियो, तो उसको मैंने बता दिया, तो उस हिसाब से तेरा भी एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, यही बातें मैंने उस वीडियो में भी बताई थी, सेम टू सेम। ठीक है ना? और नंबर सिस्टम में कहाँ तक किया अभी? हाँ हाँ, वो थ्योरी पहले कंप्लीट कर ले। एक्चुअली उसमें क्या है ना, फर्स्ट 3 या 2 लेक्चर्स में थ्योरी कंप्लीट होगी। पहले थ्योरी कर ले, उसके बाद नीचे के 6 लेक्चर्स जो है उसमें सिर्फ उसका हेडिंग होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ही उसमें जाना। और जैसे ही वो खत्म हो जाए ना, फिर मुझे बताना, तो तेरे डेली पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे और वीकली पेपर, जैसा कि मैं तुझे ऑलरेडी चैट में समझा चुका हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट नंबर 1, जो कि एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर सीआई क्वेश्चंस। यहां से थोड़ा सा राइटिंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सीआई क्वेश्चंस, ये सिर्फ सीआई क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट शॉर्टकट, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा एक बार नोट डाउन कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इफ एन अमाउंट बिकम्स, इफ एन अमाउंट बिकम्स एन टाइम्स, एन स्मॉल रखना, इफ एन अमाउंट बिकम्स एन टाइम्स इन टी ईयर्स, टी कैपिटल कर लो। If an amount becomes n times in t years, then it will become, first part, n square times in t into 2 year. Second formula, n cube times in t into 3 year. N to the power of 4 times in t into 4 year. और इस तरह से तुम अपने आप बना सकते हो n के पावर में n टाइम्स इन t इंटू n ईयर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो इसकी जो मेन कैलकुलेशन होती है उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनको फॉर्मूला याद हो जाए फट से। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन लिख लो कि एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स, एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स एट सी आई इन 10 ईयर। एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स एट सी आई in 10 year. How many times it will become in 30 year? How many times it will become in 30 year? इसका भी आंसर आएगा, वो बोल सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द परमिशन। 27, किसी ने आंसर दिया है 27। इसका मतलब है कि फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हारा पैसा 3 टाइम्स हो गया, मतलब एन को वैल्यू मिल गई 3। कितने साल में हुआ ये? 10 साल में। और अब तुम क्या चाहते हो, ये पता करना कि 30 साल में पैसा कितना हो जाएगा। तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा? 10 के साथ 3। तो ये जो 3 तुमने मल्टीप्लाई किया है वो इस n के पावर में चले जाएगा, यही फॉर्मूला कह रहा है हमें। तो 3 के पावर में 3 लिख लो, आंसर कितना हो गया? 27 10। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। सपोज क्वेश्चन कहता है कि एन अमाउंट बिकम्स डबल, मैं सही लिख दे रहा हूं, डबल इन 10 ईयर। सो इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 16 टाइम्स होने के लिए कितने साल लगेंगे बताओ? नहीं नहीं, पैसा तुम्हारा डबल हुआ है, मतलब एन को वैल्यू मिल गई 2, कितने साल में मिला? 10 साल में। अब तुम कितना करना चाह रहे हो उसको? 16 टाइम। तो 16 करने के लिए तुमको 2 के, नहीं 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 नहीं, वो सब मत करो, यहाँ पे आ जाओ। 2 के पावर में कितना लिखोगे तो 16 आ जाएगा? इनमें से 4 लिखोगे ना। तो इसका मतलब है कि 16 करने के लिए 2 की पावर 4 लिखा तुमने, तो जो वैल्यू तुमने पावर में लिखी है वही वैल्यू टी के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 16 टाइम्स होने के लिए लग जाएगा 40 साल। तो आंसर क्यों चेंज कर रहा है? पहले तो सही बोला था। आया समझ में? हाँ बोल, क्या हुआ बोल? बिकम्स मैंने क्या बोला? 16 टाइम्स। डबल होने के लिए 10 साल लगे हैं, 16 टाइम्स। तो 2 के पावर में पहले देख ले 16 कब आता है, 4 में आता है, तो टी के साथ में वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन मैं एक थोड़ा घुमा के दूं, एक बार ट्राई करो। दीपक आ रहा है समझ में? हाँ हाँ आ रहा है, जहां पे नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन लिखो,
तुम लोग को थोड़ा सा अलग तरीके से दे रहा हूँ। आज मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शॉर्टकट वाले क्लास के लिए स्लाइड की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग स्लाइड का यूज करेंगे। क्वेश्चन है, आया था तुम्हारे पेपर में कि ए सम ऑफ रुपीज 12,000, a sum of rupees 12,000 deposited at CI, a sum of rupees 12,000 deposited at CI becomes double after 5 years. Becomes double after 5 years. Now question is, after 20 years, it will become how much in rupees? After 20 years it will become how much in rupees? मतलब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताना कि कितना टाइम्स हो जाएगा, तुम्हें वैल्यू भी बतानी है कि जो 12,000 तुमने डाले वो 20 इयर्स के बाद कितना बन गया, अगर वो डबल हो जाता है हर 5 साल में। तो कैसे? नहीं, 96,000 होगा। सोचो थोड़ा सा और। A sum of rupees 12,000 deposited at CI becomes double in 5 years. After 20 years, it will become how much in rupees? फॉर्मूला यही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज किया गया। ये किसने दिया आंसर? 1,92,000, दीपक ने। ओके, यही सही आंसर है, 1,92,000। अब ये कैसे हुआ ध्यान से देखना। तुमको फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा पैसा डबल हुआ है कितने साल में? 5 साल में। और वो तुमको पूछ रहा है 20 साल में पैसा कितना होगा इन रुपीज। तो तुम्हें पहले 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए? 4। अब ये 4 इस 2 के कहाँ जाएगा? पावर में। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। अब ये 16 किससे मल्टीप्लाई होगा? 12,000 के साथ। मतलब तुम्हारा पैसा 16 गुना हो रहा है, तो 12,000 का 16 गुना जब करोगे तो कितना आएगा? 1,92,000। बस अगर ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो ये फॉर्मूला से हम बाहर निकल सकते हैं। 24 का 4 टाइम्स से वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है ना। तुम 4 टाइम्स क्यों कर रहे हो? पावर में 4 डालना है। 16 टाइम्स करना पड़ेगा तुम्हें, वो वहां पे गलत हो जाएगा। नहीं तो तुम 4 टाइम्स मतलब तुम सिर्फ 4 मल्टीप्लाई हो तो पावर में डालना है। जो भी वैल्यू, अगर मान लो थ्राइस हो रहा होता तो 3 के पावर में जो वैल्यू आती है 4 डाल के 81, वो 81 मल्टीप्लाई होता मेन सम के साथ। ठीक है, क्या मैं ये मानूं ये फॉर्मूला समझ में आया है कुछ? हाँ भाई, अरे नहीं बताओ, मतलब समझना। अब जो बैठा है यहाँ पे तो समझेगा नहीं तो कैसे आगे निकलूंगा। चलो अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला में। अब दूसरे फॉर्मूला में पहले ही हेडिंग डाल दो, फॉर एसआई क्वेश्चंस ओनली। फॉर एसआई क्वेश्चंस ओनली। अब इसमें क्या होगा, वो तुमको दे देगा कि तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी है। इसको पहले समझ लो क्या है क्वेश्चन। एक सम ऑफ मनी है जो कि A1 अमाउंट बन जाता है T1 ईयर में, और वही सेम सम ऑफ मनी A2 अमाउंट बन जाता है T2 ईयर में। दो चीजें पूछेगा, या तो पूछेगा कि बताओ वो सम कितना था, प्रिंसिपल कितना था, या फिर पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है बैंक तुम्हें। तो इनमें से कोई एक चीज वो पूछ सकता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? सपोज करो तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी है। सम ऑफ मनी तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा कितना है, बट वो पैसा तुम्हारा बन जाता है 3,000 5 साल में, और यही पैसा बन जाता है 5,000 8 साल में। तो दो चीजें अभी मिसिंग है कि वो पैसा था कितना तुम्हारे पास में, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन, और बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये निकालने के लिए फर्स्ट केस का फॉर्मूला है A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। बस इतना याद रख लो, आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल। और अगर रेट निकालना है तो न्यूमरेटर में A2 माइनस A1 और अपॉन में ये सेम चीज A1 T2 माइनस A2 T1, बट रेट निकाल रहे हो तो परसेंटेज के फॉर्म में होगा तो इनटू 100। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमको स्टार्टिंग कराएगा कि सम ऑफ मनी बिकम्स दिस मच इन 5 ईयर एंड दिस मच इन 8। तुम्हें अपनी वैल्यूज को कैच कर लेना है। प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आ रहा है। देखो A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1।
T2 हमेशा T1 से बड़ा होगा और A2 हमेशा A1 से बड़ा ही होगा, कभी नेगेटिव आना नहीं है। रेट निकालना है तो A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस A2 T1 इंटू 100। लिख लो पहले फॉर्मूला को। अब इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करने की कोशिश करना। अगर फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया तुम लोग को, तुम्हें दोनों चीजें निकालनी, रेट एंड सम दोनों ही निकालना है। क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी एट SI, ए सम ऑफ मनी एट SI amounts to rupees 1008 in 2 year and to rupees 11112 in 3 years। बस इतना डेटा दे दिया और वो बदले में चाहता है कि तुम उसको प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दो। 1008 in 2 year and 1112 in 3 year। प्रिंसिपल तुम्हारा आया है 800 रुपीज, ओके। और रेट 1.7 आ रहा है, नहीं रेट वो बताएंगे, देखते हैं। व्हाट अबाउट रेट पार्ट? निकालो ना, निकालो। जब तुमने प्रिंसिपल निकाल ही लिया तो रेट भी निकाल लो। धर्मेश का नहीं आया? चलो अभी करके देख लेते। सबसे पहले तो तुम्हारा पैसा, जो भी तुम्हारा पैसा था सम ऑफ मनी, वो 1008 बनने में कितने साल लग गए? 2 साल। और 1112 बनने में कितने साल लग गए? 3 साल। तो जब प्रिंसिपल निकाल रहे हैं तो यूजिंग दिस फॉर्मूला तुम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा। A1 T2 तो ये हो गया 3024 माइनस A2 T1, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2224 अपॉन में T2 माइनस T1 1 हो गया। तो ये तो तुमको साफ साफ दिख ही रहा है कितना हो गया, 800। पहला पार्ट तो मिल गया। रेट निकालते समय मैंने जो फॉर्मूला लिखा है बस उसको अभी देखते हैं। ये डिफरेंस कितने का बना हमारा? A2 माइनस A1 कितने का है देख लो, कितना? 104 है। 14 क्यों बोल रहे हो? 104 होगा ना, इनको माइनस करके देखो। और ये वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके थे पिछले बार। कितना आया था? ये कितना आया था तुम्हारा? 800 और इंटू 100 है यहाँ पे, तो ये तो सीधा कटेगा ना। और ये 104 को काटता है 13 में, इसका आंसर होगा 13%। रेट इज 13%। बस ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ये साल तुम्हारे वेरी कर सकते हैं, पैसे वेरी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही साल का डिफरेंस हो, 3 8 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। हाँ भाई आ रहा है ना? बस मैं बीच में बोलते रहूंगा भाई, नहीं तो ऐसे नहीं मजा आएगा फिर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो वैसे याद भी करना पड़ेगा। अब इसी सच्चाई के अंदर में 2 फॉर्मूलाज और आते हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, तो मैं दोनों को साथ में ही लिखूंगा। इनका कॉमन हेडिंग बना लिया, फॉर SI क्वेश्चंस ओनली। फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन t इंटू 100। इस R को तुम चाहो तो कैपिटल भी रख सकते हो, बिकॉज दिस R इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। n क्या है? n टाइम नहीं है, इट इज द
नंबर ऑफ टाइम्स योर मनी बिकम्स, जैसे अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू या तो 2 या 3 रखोगे। और टी क्या है? टी ऑफ कोर्स टाइम इन ईयर। इसी के साथ एक और फॉर्मूला दे देता हूं, n1 माइनस वन अपॉन t1 इज इक्वल्स टू n2 माइनस वन अपॉन t2। अब ये मैंने साथ में इसलिए दिया है क्योंकि ये फॉर्मूला इसी का पार्ट है, बस दोनों का फॉर्मेटिंग जो होगी क्वेश्चन की उसको समझना है। अब इसका लैंग्वेज क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे पास में कुछ सम ऑफ मनी था जो कि 3 टाइम्स हो गया 10 साल में, तो बताओ बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पैसा कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स कितने साल में? 10 साल में। तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो 2/10 इंटू 100, तो बैंक तुमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है? दैट इज 20%। अब इसमें वो अपना वैल्यूज चेंज करेगा, तुम उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेना। और इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा कि वो तुमको बोलेगा कि एक बैंक है जिसमें तुमने पैसे को रखे, तो तुम्हारा पैसा 2 टाइम्स हो गया से 10 साल में, तो बताओ यही सेम पैसा 3 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये लैंग्वेज आया समझ जाना कि भैया क्वेश्चन एसआई का है, क्योंकि वो बाद में बोलेगा भी कैट एसआई। तो क्या करोगे? पहले 2 माइनस वन अपॉन 10, दूसरे साइड में 3 माइनस वन अपॉन T2। अब इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। आगे तो जो भी आएगा तुम्हारा 20 या 30 जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है वैसे? 20 आ रहा है, राइट? आया समझ में ये वाला? इसमें मैं कोई क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है इसके अंदर में, जो मैंने बोला यही आ जाता है, स्टेट अवे लैंग्वेज के साथ में आ जाएगा कि तुम्हारा पैसा इतना था, इतना गुना हो गया, इतने साल में हो गया। तो या फिर ऐसा बोल सकता है कि एक बैंक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है जिसकी वजह से तुम्हारा पैसा तिगुना हो जा रहा है, कितने साल में हो रहा है। तो तुमको समझना यही है कि कभी आर दे देगा, एन दे देगा, टी पूछेगा, एन दे देगा, टी दे देगा, आर पूछेगा, या फिर दोनों में से दोनों आर और टी दे देगा, एन पूछेगा। और एक दूसरे केस में क्या होने वाला है कि वो एक साइड का काम पूरा दे देगा, दूसरी साइड से एक छुपा लेगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अभी तक तो मैंने किसी फॉर्मूला पे इंपॉर्टेंट टिक नहीं किया था। अब ये जो 5वां फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ज्यादा देखे गए। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। ये तुम्हारे पेपर में कई बार आया हुआ है, तुम अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला भूल भी गए तो डिराइव कर सकते हो, वैसे फॉर्मूला कोई भूलता नहीं। अब तुम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया था कि CI में पैसे ज्यादा मिलेंगे या SI में? CI में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले CI माइनस SI। अच्छा, CI का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी जो लास्ट क्लास को अच्छे से फॉलो किया है मेरा? नहीं नहीं नहीं, CI का फॉर्मूला होता है A माइनस पी, उसके बाद A के जगह पे वो फॉर्मूला आता है। SI तो सबको ही पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अच्छा, अब A का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ। अच्छा, पावर में क्या डालने वाले हो, क्योंकि N तो उसने 2 ईयर्स बोला हुआ है, तो यहाँ 2 लिख लो, और यहाँ पे भी अब तुम चाहो तो 2PR कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? अब तीनों में बताओ कॉमन क्या है? P। तो अगर मैं P को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यहाँ से P तो निकाल दिया तो 1 बचा, और यहाँ पे बचा 2r/100। हम अभी फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, काफी छोटा हो जाएगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे लिखूंगा मैं उसका आंसर। अब बताओ A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता होता है, बताओ क्या आएगा यहाँ से? मतलब 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आएगा 2r/100, और फिर यहाँ से ये -1 है और एक -2r/100 है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो फॉर्मूला में मैक्सिमम पार्ट तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये 1 इसके साथ गया, ये 2r/100 इसके साथ गया, तो तुम्हारा जो भी फाइनल आंसर आया वो क्या है? PR/100 का होल स्क्वायर। तुम लोगों को डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फॉर्मूला लिखो। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग कैसे होती है कि वो तुमको डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, 2 साल की बात कर देगा, तुमसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या 3 क्वेश्चन अपने आप बना लो। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI छुपा लिया, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, 2 साल की बात कर दी। या फिर लास्ट क्या बन सकता है? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI दे दिया, रेट भी दे दिया, प्रिंसिपल मांगा। सारा का तोड़ एक ही है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन कर लो, इसको लिख लो पहले। क्वेश्चन है difference between CI and SI, difference between CI and SI at the same rate for 2 years. 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 2
फॉर ₹5,000 for 2 years is ₹72. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब खुद ही सोचो क्या दे दिया क्या रह गया, वो तुमको निकालना है। हम्म 12%। यस, सबका 12 आ रहा है क्या? यस, धर्मेश और दीपक कितना आया तुम लोग का? हाँ, तुम्हें डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे सामने है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई? 72। तो फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड हो गया 72। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है? 5000। रेट तुमको निकालना है तो इसको आर बाई 100 का स्क्वायर लिखते समय आर स्क्वायर अलग कर लो, 100 का स्क्वायर सबको पता है 10,000 होता है, तो 5,000 10,000 को काटेगा 2 में। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो आर कितना होगा? अंडर रूट का। अब देखो जैसे याद होगा स्क्वायर रूट तो फटाक से 12 लिखोगे, नहीं तो इसको वहीं रुक जाओगे फिर। आया समझ में? एक और लिख लो इसी के ऊपर में। क्या हुआ, सब फ्लो पड़ जा रहे हो, क्या बात हो गई वहां पे? दीपक का क्या आंसर नहीं आ रहा है? बोला नहीं अभी तक? हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला? कब आया था आंसर? तो क्यों टाइम लग रहा है? ये तो सिंपल था फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करके बताओ। क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, on a sum of money for 2 years at 10% is ₹40। For 2 years at 10% is ₹40। इस बार क्या मिसिंग है बताओ? क्या मिसिंग कर दिया मैंने? क्या चीज निकालनी है? पी। सम फाइंड करना है। हाँ, कितना आ रहा है? हाँ बोलो। 4,000। राइट राइट राइट, 4,000 सबका आया। 4,000। फॉर्मूला को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या था फॉर्मूला हमारा? सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ आर बाई 100 का होल स्क्वायर। हमें डिफरेंस कितना दे रखा है? 40। प्रिंसिपल इस बार निकालना है। रेट कितना है? 10%। तो 10/100 का होल स्क्वायर। एक जीरो यहीं पे काट लो। तो यहाँ से अगर इसको खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। अब तुमको यहाँ पे ये 40 दे ही रखा है तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4,000। बस खत्म कहानी। और कुछ क्या करोगे? और इसी का लास्ट केस होता है जब वो 3 साल का डिफरेंस पे क्लेम पूछता है। तो वहां पे बच्चों को लगता है कि शायद फॉर्मूला में 3 आ जाएगा, नहीं, उसके अलावा भी कुछ आएगा। तो वो हम लोग पहले डिराइव कर लेंगे। ये डिराइवेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को तुम मान लो ये फॉर्मूला थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो तुम वहां पे डिराइव कर सकता है अपना, वो तो पता कर सकता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो अभी हम लोग 3 साल वाला निकाल लेंगे। यही हमारा लास्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला का फिर से एडिंग हो गया, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स। जैसा भी हमने अप्रोच किया था बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। सबसे पहले लिखा सी आई माइनस एस आई। अब यहाँ पे लिख दिया ए माइनस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे अमाउंट का, दैट इज पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अब इस बार टाइम को हमने 2 की जगह 3 कर दिया है और यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 पी आर बाई 100। अब बताओ कॉमन क्या हो गया तीनों में? पी। अंदर बच जाएगा तुम्हारा 1 प्लस आर बाई 100 का होल क्यूब -1 माइनस 3r बाई 100। अब देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब तुम लोग को याद है या नहीं है, पहले बताओ। हाँ तो अगर वो याद होगा तभी इसको आगे बढ़ा पाओगे। अब p तो बाहर बैठ गया है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? पहला 1 क्यूब दैट इज 1 प्लस r बाई 100 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। 3a स्क्वायर तो 1 ही है तो b सीधा लिख लो r बाई 100। और फिर आता है 3ab स्क्वायर, तो मतलब ये बन जाएगा 3r बाई 100 का होल स्क्वायर। बाकी ये 1 है -1 और ये -3r बाई 1।
इस बार भी बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बच भी रही हैं। जैसे 1 से गया, 3r/100, 3r/100 से गया, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बच गया, r/100 का होल क्यूब। इतना तो हम लोग को आइडिया ही था कि आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ एक और एक्स्ट्रा टर्म भी आ गया, और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 3r/100 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे फॉर्मूला को कंप्लीट करता है। तो इसमें देखो अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, सेम कंसेप्ट पे रखेगा क्वेश्चन को। तो वो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई मांग दिया, प्रिंसिपल दे दिया, रेट पूछ देगा, या प्रिंसिपल और डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई देके रेट पूछ दिया, रेट और डिफरेंस देके प्रिंसिपल पूछ दिया, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई बताओ, प्रिंसिपल रेट दोनों ही दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर में, सो दैट करते समय पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, difference between CI and SI on a sum of money for 3 years at 10% is rupees 15.50, 15 रुपए 50 पैसे। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years, वहां तक तो सेम ही है। रेट उसने बोला है एट 10% इज रुपीज 15.50। तुम्हें सम निकालना है, मतलब डिफरेंस उसने दे दिया है 15 रुपए 50 पैसे का, तुम्हें सम निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी। आर तो दे ही दिया उसने 10%, निकालो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारा आंसर आ रहा है 500, राइट। बाकियों का अब कैसे कर रहे हो देखो एक बार, जैसे भी कर रहे हो करो। आंसर उसने एक दिया है 500, देखो वही सेम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो कैलकुलेशन ज्यादा कर दिया, 50 आ गया था आंसर। चलो देखो, सबसे पहले तो देखो 15 रुपए 50 पैसे को मैं लिखने वाला हूँ 31/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 15.50 को तुम लिखोगे 1550 अपॉन 100, उससे अच्छा है इमेजिन करो ये 31/2 ही होगा। प्रिंसिपल हमें निकालना है, पी को रहने देते हैं। आर हमें 10% दिया हुआ था, तो पहले वाले में आ जाएगा 10/100 का होल क्यूब, और दूसरे वाले में आ जाएगा 3 इंटू 10/100 का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के अंदर में ही सॉल्व कर लो। 10 100 को काटेगा तो ये बन जाएगा 1/1000, यहाँ पे एक जीरो को काटेगा तो यहाँ बन जाएगा 3/100। हाँ, 3/100। अब इसका एलसीएम अगर तुम ले लेता है तो यहाँ तो 1000 आ गया तुम्हारा, तो ये तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब देखो तुम्हारा काम आसान हो गया, क्योंकि ऊपर आ गया राइट हैंड साइड में p इंटू 31/1000, और यहाँ पे 31/2, 31 से 31 कैंसिल हो गया, अगले स्टेप में 1000/2 दैट इज 500। ये आ गया तुम्हारा आंसर, इसमें और कुछ नहीं करना है तुमको। तो देख लो, ये 6 फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड जो भी हमने आज किया है। सबसे पहले तो आ गया ये वाला, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है कि इफ अ अमाउंट बिकम्स n टाइम्स इन t years, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी कि n स्क्वायर बनने के लिए उसको t इंटू 2 टाइम लगेगा, n क्यूब बनने के लिए t इंटू 3, वो तुम आराम से देख सकता है। कई बार ये वाला साइड दे के टाइम्स पूछेगा, कई बार टाइम्स दे के टोटल ड्यूरेशन पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुम लोगों को, कैसे मैंने कैसे याद करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा बताया शॉर्टकट लगा के करने का, कि तुम्हारा पैसा था वो इतना बन गया T1 साल में, A2 बन गया T2 साल में, तो बताओ प्रिंसिपल और रेट कैसे निकालना है। तीसरा और चौथा फॉर्मूला आई थिंक सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला से, जो कि एसआई को रिलेट करेगा कि तुम्हारा पैसा अगर इतना टाइम्स हो जाता है इतने साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर उसका एक दूसरा फॉर्मेट बन सकता है, 2 केसेस बता देगा कि इतना बनने के लिए इतने साल लगा, तो इतना बनने के लिए कितने साल लगेगा। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसमें से मैंने ये वाले फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट बोला हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर। डेरिवेशन अगर तुम्हारे पास में है तो तुम कभी भी इसको डिराइव कर सकते हो, वैसे ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। प्रॉब्लम आती है इसके बाद वाले फॉर्मूला में, क्योंकि उसमें
एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 इयर्स में। यहाँ तक तो सेम है, खाली 3 कर दिया गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है, दैट इज 3r/100 का होल स्क्वायर। तो तुमको ये फॉर्मूलाज अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन करते समय भी हो सकती है हमें। ये नहीं कि ये अभी शॉर्टकट किया तो चल इसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, इसको रिवाइजन नहीं, इसको यहाँ पे डाल के छोड़ दो अभी, क्योंकि अब अगले जो 2 क्लासेस हमारी होंगी उसमें स्लाइड्स बनेंगे, तो उसके जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हो सकता है उसमें कभी किसी क्वेश्चन में हमें इन फॉर्मूलाज की नीड पड़ जाए, लेकिन उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो वाले होंगे जो मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था। वो कौन से वाले हैं? जिसमें ये वाले कंसेप्ट चलते हैं, जहां पे तुमको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। एक तो देखो इस चैप्टर में हो तो ये डेफिनेटली कर लेना, 1 से लेके 20 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब। अगर ये याद हो जाएगा तो तुमको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे इस बार एक पेपर में हमारा क्वेश्चन आया था, वो क्वार्टरली के ऊपर में था। अब क्वार्टरली में क्या हुआ कि जब दोनों साइड की वैल्यूज को काटने का टाइम आया, एक साइड में आ गया 784/900 और दूसरे साइड में आ गया 28/30। अब ये तुमको रिलेट करना पड़ेगा, अभी 28 का स्क्वायर होता है, ये 784, 30 का होता है 900, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि एन क्या आने वाला है। और अगर वो याद नहीं होगा तो तुम वहां पर स्टकअप हो जाओगे, फिर बोलोगे अभी ये क्या करूं, मैं इसको आगे सॉल्व कैसे करूं, उसका कोई तरीका नहीं है, स्क्वायर क्यूब तुमको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चल फिर इतना ही है। देखो क्लास, ये वाली क्लास इतनी ही होनी थी आज, और वैसे भी 6 बजे तक ही होती है। तो अब देखो दीपक, तुम्हारे पास तो अपना काम जो है, जो तुमने 2 लेक्चर्स किए हुए हैं उसको तुम आगे बढ़ाओ, उसको तुम कंप्लीट करो। मुझे बताओगे कि सर मेरा ये कंप्लीट हो गया, उसमें कोई डाउट आज जितना देखे उसमें कोई डाउट आया था क्या? कोई डाउट नहीं है तो अभी देखते जाओ, आएंगे डाउट, आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, डाउट आएंगे, तो वो तुम्हें पूछना है। प्लस ये जो तुमने अभी आज पढ़ाई की उसको करके आना। अब अगली क्लास में ये फॉर्मुलाज याद रखना जो मैंने बताया, और जो बेसिक कंसेप्ट है उन पे हमें क्वेश्चन करना है कल वाली क्लास में। वो 2 क्लास अभी हम लोग उस क्वेश्चन में रहेंगे। एक क्लास में मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो 30 क्वेश्चन तुम लोगों को करना है इसके ऊपर में आने वाले 2 क्लासेस में। और पेपर में इसका वेटेज 3 क्वेश्चन का होता है, बहुत ज्यादा हुआ तो 4, 3 से नीचे नहीं होगा, 4 से ऊपर नहीं जाएगा, 3 to। तो मैं कह तो रहा हूँ 3 से 4 तो अपना करके रखो, मतलब मैं अपना एक जोनर बता दे रहा हूँ कि इतने तुम्हें करने हैं। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं। और अभी पेपर में तुम लोग को अभी तुमको तो मिल जाएगा धर्मेश, बाकी तुम लोग को थोड़ा सा भी रुक जाओ, तुम तो अभी ये दिया है पेपर, ठीक है ना।